कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। अब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं हो सकता। जो किया गया है, कैमरों को देख के हाथ हिला देने वाला हिसाब हुआ है। तो इतने टोपी ड्रामे के साथ इसकी एयर इंडिया की बात की कि गालिबन $2.7 बिलियन की डील थी। जी पीआईए बेचने के लिए रोड शो होने चाहिए। मतलब हाउसिंग स्कीम बेचने के लिए तो रोड शो सुना है मैंने, पीआईए बेचने के लिए रोड शो। एक सेक्रेटरी जो पहले सस्ती रोटी प्रोग्राम चलाता था, सस्ती रोटी से उठा के आपने मुफ्त पीआईए वाले प्रोजेक्ट पे उसको लगा दिया कि जी मुफ्त में बेच के दिखाओ इसको। ये समझते रहे कि यही होशियार हैं और जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो पागल हैं। वो निजकारी सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि अगर हम बोली जीत गए, पीआईए को हमने खरीद लिया, क्या हम अपने प्लॉट एडजस्ट करवा सकेंगे कीमत में। ये हाल था उस कंपनी का जो पीआईए खरीदने आई थी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने नेशनल एयरलाइन पीआईए को सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ऑक्शन बुलाई थी और बेस प्राइस उन्होंने 85 बिलियन पीकेआर रखा था। पर जब ऑक्शन हुई तब सिर्फ एक ही बंदे ने बीट किया और वो भी उसने सिर्फ 10 बिलियन पीकेआर ही बीट किया। और ये बंदा रियल एस्टेट का था और इसने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे प्लॉट है उसके बदले पीआईए एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान दुनिया में जोक बन गया और पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि यार इंडिया भारत का जब सेल हुआ था तो उसके बदले उन्हें $3 बिलियन मिले थे और पाकिस्तान के पीआईए को कोई 10 बिलियन पीकेआर डॉलर भी नहीं, वो भी देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे अपराध से तो देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए 85.03 बिलियन पे हम पीआईए बेच देंगे। आइडिया ये था कि 6 बिड करें, 6 में से 5 ड्रॉप आउट हो गए, एक ने बिड करा और वो भी एक ने बोला कि भैया देखो 10 से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतना बेड़ा गर्क है इस एयरलाइन का, हम ये दे रहे हैं, यही गनीमत है, अगर बेचनी है बेचो वरना धन्यवाद हमारी ओर से। अब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं हो सकता। जो किया गया है, बल्कि प्रैंक किया गया, उनका ये कहना था प्रैंक किया गया है कि बाद कैमरों को देख के हाथ हिला देने वाला हिसाब हुआ है। उनकी बिड को जब वो अनवेल करते हैं तो इतने टोपी ड्रामे के साथ के स्टेज पे बैठेंगे और फिर कैमरा वो स्क्रीन के ऊपर आएगा, उसका अमाउंट जो उन्हें बिड किया और वो निकलता है 10 अरब रुपए, जहाँ पे उनकी अपनी रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए की। इंसान को समझ नहीं आती कि मैं रोऊं या मैं हंसूं या क्या। कि जब हुकूमत हर दिन सुबह उठती है और कहती है जी कि ये तो हम इसको बेच देंगे, डिस्ट्रेस सेल होगी, 1 रुपये में भी कोई हमसे खरीद ले, इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं ये फिर प्राइवेटाइजेशन के स्टेज के ऊपर आपको नुकसान देते हैं। उनको पता है, डेस्परेट हुए हैं। इसकी एयर इंडिया की बात की, उनकी ये बात उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी हुई और उनसे सवाल हुआ कि उन कितने में बिकी थी। उन्होंने कहा जी कि उस्मान बाजवा साहब ने बताया कि गालिबन $2.7 बिलियन की डील थी। उसके बरस पाकिस्तान में भी जो है वो इतना बुरा हमारा नहीं, वो कोई होमवर्क शुदा काम नहीं था। एक सेक्रेटरी जो पहले सस्ती रोटी प्रोग्राम चलाता था, सस्ती रोटी से उठा के आपने मुफ्त पीआईए वाले प्रोजेक्ट पे उसको लगा दिया कि जी मुफ्त में बेच के दिखाओ इसको। यानी ये एक प्रोफेशनल का काम है। आम बिजनेस प्रोफेशनल या कंसल्टेंट्स भी ये काम नहीं कर सकते। आप एक एयरलाइन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप कोई बस कंपनी या कोई रोटी प्लांट या कोई टेलीफोन कंपनी प्राइवेटाइज नहीं कर। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात मैं बताऊं, इसरार साहब भी हमारे साथ वहीं थे। जिस कंपनी को क्वालिफाई किया गया उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसकी माहिराना उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एयरलाइन के कारोबार को चला सके। वो निजकारी सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि अगर हम बोली जीत गए, पीआईए को हमने खरीद लिया, क्या हम अपने प्लॉट एडजस्ट करवा सकेंगे कीमत में। ये हाल था उस कंपनी का जो पीआईए खरीदने आई थी। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पीआईए को लिक्विडेट कर देना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। इसके एसेट बेचें, एज ए एंटिटी कोई इसको बाय नहीं करेगा। पीआईए की पिक्चर रोजी बनाने के लिए कि जी पीआईए को इस अंदाज में पेंट करो कि दुनिया भर से खरीदार इसके आए। और अभी मैं वो एक राना साहब है उनका, मैं एक शो में गुफ्तगू सुन रहा था कि जी पीआईए बेचने के लिए रोड शो होने चाहिए। मतलब हाउसिंग स्कीम बेचने के लिए तो रोड शो सुना है मैंने, पीआईए बेचने के लिए रोड शो पहली दफ़ा सुना है। एनीवेज, तो जो उन्होंने पिक्चर पेंट की, देन अगेन वो रोज़ी होनी चाहिए थी ताकि बिडर्स उसमें आए। वो कितनी रोज़ी उन्होंने पेंट की और जिसने उस हकायक को फरोला, उनको ये समझ लगी कि इसमें सिर्फ लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी है, कि इस कंपनी की वर्थ 155 बिलियन रुपीज़ है, वो 155 बिलियन नहीं, वो सिर्फ 10-11 अरब रुपए की चंद बिल्डिंग्स जो पीआईए के पास हैं वो थी। जो वो 155 अरब किसको गिन रहे हैं,
वो कहते हैं कि जी इसके रूट्स हैं यूरोप के और यूके के, और वो 15-15 अरब रुपए का एक रूट है और वो रूट सस्पेंड हो चुके हुए हैं। ये समझते रहे कि यही होशियार हैं और जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो पागल हैं। तो एक एक करके जो है वो पार्टियां चली गई, एक आखिर में रियल एस्टेट वाला रह गया और वो भी 10 बिलियन रुपए लगा के चला गया, और उसका भी मतलब कोई इरादा नहीं था लेने का, आई गेस, जब वो ऐसी बातें कर रहा है कि मैं प्लॉट सामने दे देता हूँ। और ब्लू वर्ल्ड वाले ने भी 10 अरब रुपए की सिर्फ बिड करी, जो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कराची के अंदर जो 5 स्टार होटलें होती हैं उनकी प्रॉपर्टी से ज्यादा होती हैं। कि इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता था जो किया गया। और अगली बात सुने, इन्होंने खेल क्या खेला है, हमारे जो प्राइवेट पार्टीज पाकिस्तानी ये इन्वेस्टर्स आए हुए थे और इन्होंने कंसल्टेंट हायर किया था, उसको पता है कितनी पेमेंट की गई है? उसको 2.25 बिलियन रुपीस की पेमेंट की गई है, जिसने प्लान बना के दिया है कि पीआई को बेचने। टोटल बिड आ रही है 10 अरब की। मतलब वो कहते हैं ना कि उसमें वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या, कि चादर को उधर से खींचे तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव को ढांपते हैं तो सर नंगा होता है। आपने सारे रूट बंद करवा दे, यूके बंद, न्यूयॉर्क बंद, यूरोप बंद, नॉर्वे बंद, हिंद सिंध बंद। उसके बाद आप कहते हैं हमें 10 रुपए हमें मिले, तो मजाक नहीं करना चाहिए था उन्हें आपके साथ। हिम्मत दिखाएं, थोड़ा सा कोई वो गैरत की गोली खाएं, फिर इसी चीज को फिर वो वापस करें, या तो 1 रुपए में बेच दें। ब्रेक ले लेते हैं क्लासर साहब, आपका गुस्सा जायज है। आपका गुस्सा जायज है। कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हमें IMF कह रहा है, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस सुन के। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। सो ये जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो नजर आ रहा है हमें कि मुल्क के अंदर से कोई इदारा नहीं खरीदना चाहता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ये चीज़ हुई कि कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने करप्शन की और वो बीच का पैसा खा गए। ऐसा नहीं है, इसमें इनकॉम्पिटेंसी बहुत है, क्योंकि पीआई जो लॉसेस में है वो लॉसेस में क्यों है? क्योंकि पीआई के कुछ बंदों ने कहा कि वो लॉसेस में इसलिए है क्योंकि उनका जो कर्जा है उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि अगर इंटरेस्ट ही जोड़ दे उसके रेवेन्यू में, तो जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला जाता है। पर पाकिस्तानी सरकार कहना है कि उन्होंने उस कर्जे को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब पीआई जो बेच रहे हैं उस पे कोई कर्जा नहीं है, तो हो सकता है कि अभी जो उनका नेट प्रॉफिट हो वो लॉस में ना हो बल्कि प्रॉफिट में हो। तो ये चीज़ कोई भी जो बायर है उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे बायर को अभी भी लगता है कि पीआई का जो कर्जा है वो सेल के साथ उन्हें मिलेगा, जबकि पाकिस्तानी सरकार ने उस कर्जे को पीआई से अलग करके अपने नेशनल कर्जा है उसमें एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब पीआई अभी डेप्ट फ्री है। और ये चीज़ भी सही है या नहीं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इस चीज़ को मना करते हैं और बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इस चीज़ को मानते हैं। तो इसमें इनकॉम्पिटेंसी ज़्यादा है और किसी को पता नहीं कि पीआई की असली फाइनेंशियल क्या है। और ये चीज़ भी कई लोग कह रहे हैं कि पीआई अगर सेल हो गया तो उसके जो रूट है वो भी रीनेगोशिएट होंगे, मतलब कि रूट भी पीआई को नहीं मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसलिए कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत हुए तो उनके ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा कि जो भी पीआई को खरीदेगा वो दिवालिया हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी पीआई को जो सीरियस हो वो खरीदने को तैयार नहीं है। और ये जो जोकर है रियल एस्टेट वाले जिन्हें प्लेन की कंपनियां कैसे चलाती है वो नहीं पता, वो इसे बीट करे कि उन्हें लगता है कि इन प्लेनों को बेच के वो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो इसीलिए पीआई के जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक मजाक बन गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान सरकार ऐसी इनकॉम्पिटेंट रही तो मुझे लगता है पीआई कभी भी सेल होगी, और अगर सेल हुई भी तब भी ऐसे प्राइस में होगी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन्हें छोड़ेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।